फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी क्या है और ये किस तरीके से काम करती है और क्यों लिक्विडिटी को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि अगर हम मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तो हम लिक्विडिटी को जब तक फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आप अभी भी RSI, बोलिंजर बैंड, इन सब चीज़ों पे अगर ट्रेड कर रहे हैं या फिर चार्ट पैटर्न पे, कैंडल स्टिक पैटर्न पे, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि लिक्विडिटी का गेम है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या होती है और ये किस तरीके से क्रिएट होती है और कब हमें लिक्विडिटी को देखते हुए बाय सेल करना चाहिए। बेसिकली बाय सेल की तो बात नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ हम लिक्विडिटी को समझेंगे कि वाकई में लिक्विडिटी कब क्रिएट होती है, कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है। तो लिक्विडिटी की अगर बात करें तो लिक्विडिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करेंगे। इंटरनल लिक्विडिटी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे, वो किस तरीके से क्रिएट होती है। अब आपने देखा होगा जैसे एक ट्रेंड लाइन होती है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन होती है या फिर इस तरीके से सप्लाई डिमांड होता है। तो यही लिक्विडिटी क्रिएट करने का एक तरीका होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं। अब यहीं से लिक्विडिटी क्रिएट होती है। ये सब क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी में आती है। और यहाँ पे किस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है, जैसे कि कई बार मार्केट जब इसको टैप करता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल करते हैं लोग, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। अब जितनी बार इसे इस ट्रेंड लाइन को टैप करेगा इतनी ही लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट होती चली जाएगी। अब बिग मनी क्या कर दी, अब बस उसको क्या है, लिक्विडिटी क्रिएट करना। तो जैसे यहाँ पे जितना बार टैप करेगा उतना ही इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्रिएट होगी। जैसे कि बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता है, बस वहाँ पे एक लिक्विडिटी का फॉर्म होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, बड़े सारे लोग इस ट्रेंड लाइन पे सेल करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, इस तरीके से अगर चल रहा है तो यहाँ पे लोग बाय सेल, मतलब यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा, इतनी लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद ये प्राइस यहाँ पे आएगा और इसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बाय कर रहा था वो इसका यहाँ पे क्या होगा, एसएल होगा, यहाँ पे इस एरिया में एसएल होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस एसएल को खाएगी, यानी कि ये मार्केट इस एसएल को लेने के बाद अगेन ऊपर जाता है। कुछ लोग यहाँ रिटेक्स्ट पे फिर से सेल करते हैं, तो उनका एसएल यहाँ होता है। तो दोनों तरफ का एसएल मार्केट लेने के बाद एक अगेन अपनी दिशा में चला जाता है। और मार्केट पहले उसी दिशा में जाता है जहाँ पे लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी मतलब होता है रिटेल ट्रेडरों का स्टॉप लॉस। जिस साइड में स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे मार्केट का मूवमेंट पहले उसी एरिया में जाने का ज़्यादा चांस होता है। अब मान लीजिए, अब इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होगी। अब अगर सप्लाई डिमांड की बात करें, जैसे कि ये सप्लाई एरिया है और ये डिमांड का एरिया है। तो मार्केट जब सप्लाई पे होता है तो लोग यहाँ से सेल करते हैं, जब डिमांड पे होता है तो लोग बाय करते हैं। कुछ इस तरीके से अगर मार्केट चल रहा है तो समझिए यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लोग बोलते हैं, बट स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है। यानी कि जितनी बार जितने प्राइस एक रेंज में होगा वहाँ उतनी ही लिक्विडिटी क्रिएट होगी। जैसे ये, इसको हम बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो जब भी प्राइस यहाँ पे, यहाँ की लिक्विडिटी कैसे मार्केट ड्राइव करता है। अब कभी भी आप देखे होंगे तो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहा है। लेकिन मार्केट में ऐसा मूवमेंट आएगा कि इस एरिया को, अब यहाँ पे कई बार टैप करने के बाद मार्केट इस यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगेन अपनी दिशा में जाता है। अब जैसे क्या है, जिस साइड में ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे, अब जैसे इस यहाँ पे जो बाय कर रहा है उसका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो सेल कर रहा है उसका एसएल इस साइड में होगा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे लोग, कुछ लोग डबल टॉप करके सेल कर रहे होंगे, कुछ लोग डबल ट्रिपल टॉप करके, डबल टॉप बाय, इस तरीके से बॉटम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसएल है, मार्केट जब एसएल ले लेता है तो अपने डायरेक्शन में जाता है। जिस साइड ज़्यादा एसएल रहता है उस तरीके से मार्केट वहाँ पे एसएल लेने के बाद मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस। क्योंकि मार्केट में अब जिस तरीके से आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपका फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल डीजल। उसी प्रकार से मार्केट को मूवमेंट करने के लिए उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है, और फ्यूल क्या है, लिक्विडिटी।
और लिक्विडिटी मतलब रिटेल ट्रेडरों का स्टॉप लॉस। आप बड़े सारे कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न के बारे में आप जानते होंगे, जैसे ट्रिपल टॉप हो गया, डबल टॉप हो गया। इन सारे पैटर्नों को एक क्रिएट किया जाता है लिक्विडिटी। जहाँ पे जितना ज़्यादा पैटर्न बनेगा वहाँ पे हाई लिक्विडिटी क्रिएट होगी, और जितना ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी उतना ही मैनिपुलेशन अच्छे तरीके से होगा। अगर आप एसएमसी ट्रेड करते हैं और एसएमसी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप किसी भी मार्केट में अप्लाई कर दीजिए। जिस मार्केट में ज़्यादा मैनिपुलेशन होगा वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से स्मार्ट मनी काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए। अब जैसे डबल टॉप डबल बॉटम में सेल बाय सेल किया जाता है, बट आपको सही तरीका नहीं होता है क्योंकि कब बाय सेल करना है। अब जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, डबल टॉप है, यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल टॉप की यहाँ पे जो सेल कर रहा होगा डबल टॉप करके उसका स्टॉप लॉस यहाँ है। अब मार्केट ने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस कलेक्ट किया और अगेन अपने दिशा में आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लो है, ये हाई है। तो मार्केट एक बार लो लगाने के बाद फिर पुल बैक क्यों लेता है और फिर हाई लगाने के बाद फिर पुल बैक नीचे की साइड क्यों लेता है? इसका रीजन होता है लिक्विडिटी, जैसे लोगों का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा, और कुछ लोग इसको डिमांड मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब इसको यहाँ पे ये बाय करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, इसको डिमांड मान के। ठीक है, जब प्राइस यहाँ आता है डिमांड मान लिए और उनका स्टॉप लॉस यहाँ। मार्केट जब भी स्टॉप लॉस लेता है, कलेक्ट करता है, तो अपनी डायरेक्शन में जाता ही जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो सेल किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ था, मार्केट उनका स्टॉप लॉस कलेक्ट किया, अगेन इस लो को ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पे जो बाय किया था फिर अगेन इसको जो मानेगा डबल टॉप या डबल बॉटम या फिर सब डिमांड मानेगा, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेगा। अब मार्केट जब भी मेजर हाई लो को ब्रेक करता है तो समझिए वहाँ का स्टॉप लॉस ही हिट होता है। ठीक है, और अगेन मार्केट ऊपर ना जाकर के सीधे नीचे भी तो आ सकता है। मान लीजिए यहाँ से ब्रेक किया, इसको ऊपर ना जाकर के मार्केट यहीं से सीधा नीचे आ जाए, लेकिन नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है बायर्स का स्टॉप लॉस। इस एरिया में यहाँ पे होता है बायर्स का स्टॉप लॉस। मार्केट जब बायर का स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है तो अगेन मार्केट पुल बैक देता है, और पुल बैक देने के बाद फिर मार्केट अगेन नीचे आता है, क्योंकि इस साइड में भी लोग इस एरिया को डबल टॉप मान के सेल करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, तो इनका स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद मार्केट अगेन उसी दिशा में जाएगा। फिर इस एरिया को मान लेंगे लोग डिमांड, और इस डिमांड मान के लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, यहाँ पे इस एरिया में बाय करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, मार्केट कलेक्ट करेगा, अगेन पुल बैक लेगा। तो मार्केट हायर हाई लो या फिर चाहे बुलिश हो चाहे बेयरिश हो, दोनों कंडीशन में मार्केट क्या करता है, लोगों का स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है और अगेन फिर एक पुल बैक लेता है। और पुल बैक लेने का रीजन यही होता है कि मार्केट कभी भी इस तरीके से अगर चल रहा है तो यहाँ पे क्या है, हायर हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट पुल बैक ले रहा है, फिर लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट पुल बैक ले रहा है। तो इसका रीजन यही है साहब, क्योंकि इस एरिया में कुछ लोग यहाँ पे दोनों लोग करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट पे बाय करेंगे और कुछ लोग डबल टॉप पे सेल करेंगे। तो जो सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और जो बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, जो बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में, जो सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस ऐसे इस एरिया में। तो मार्केट इस तरीके से पुल बैक लेता है, तो उसका भी सेल खाता है और जिसका भी, यानी कि दोनों एसल खाने पर मार्केट फिर अपने मूवमेंट में जाता है। तो ये होती है लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी कि जो मेजर हाई लो ब्रेक होता है उसी को हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। उसके मेजर हाई लो के बीच में जो भी मूवमेंट होता है उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। और लिक्विडिटी के प्रकार होते हैं जैसे कि अपना दिन का हाई लो, यानी कि डे हाई लो होता है, हाई लो स्विंग होता है, उसका जो लो हाई ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद एक मूवमेंट आता है, पुल बैक होता है, उसको भी हम लिक्विडिटी ही बोलते हैं। तो देखा जाए तो लिक्विडिटी कई प्रकार की होती है, लेकिन मेन तरीके से अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इंटरनल में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ही बात करेंगे। ठीक है, आप किसी भी पैटर्न को देख लीजिए, वो एक लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें ब्रोकर हमें नहीं प्रोवाइड करता है, यानी कि जो ब्रोकर बड़े हेज फंड इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है वो हमको आपको नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि रिटेलर्स का किस जगह पे बाय सेल हो रहा है, कहाँ पे उनका स्टॉप लॉस है। तो बड़े फंड वालों का काम क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस को हिट करवाना, और जितना ज़्यादा हिट होगा उतना ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी और उनके डायरेक्शन में प्राइस जाता है। अब बहुत सारे लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उनको पहले से ही पता है। ठीक है, उनको पहले से ही पता है
और वो सारी चीज़ें जान रहे हैं और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं जिसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। उनको पता है कि इस एरिया में कौन बाय सेल कर रहा है। तो इस तरीके से रिटेलरों का स्टॉप लॉस हंटिंग होता है और वही रिटेलर को एक तरीके से देखा जाए रिटेलर का स्टॉप लॉस और बिग मनी की लिक्विडिटी, ठीक है। और जिस एरिया में ज़्यादा स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट सबसे पहले उसी एरिया में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम में समझें, ठीक, समझ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे लाइव चार्ट में कि किस तरीके से हमें वहाँ पे मतलब लाइव चार्ट में हम अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। बाकी आप इसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं। ये हमने गोल्ड यानी गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं या फिर इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं या फिर क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं, जिस मार्केट में ज़्यादा मैनिपुलेशन है वहाँ पे लिक्विडिटी कंसेप्ट या स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब जब मैनिपुलेशन मेजर हाई लो पे होता है तब उसको वहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करती है। और इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब जो मेजर हाई लो के बीच में मैनिपुलेशन अगर हो रहा है तो समझिए वो इंटरनल लिक्विडिटी पे चल रहा है, ठीक है। तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट मूवमेंट किया है। यहाँ से बाय गया है, ठीक है, सडनली बाय गया है, यहाँ से पुल बैक लिया है और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे क्या हो गई, एक लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। इतना बड़ा मूवमेंट बहुत होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट है वो बुलिश है क्योंकि ये बोस बनाते हुए जा रहा है और काफी नीचे से आया हुआ है। तो हमें क्या समझना है, लिक्विडिटी और इन सब चीज़ों को स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो भी चीज़ें होती हैं जैसे लिक्विडिटी, इंडस्टमेंट, पीओआई, एओआई, सप्लाई डिमांड जो भी है, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद मिक्स करने के बाद आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी पड़ती है अच्छे तरीके से, तब जाकर हम बाय सेल का प्लान करते हैं। तो अभी हमें बाय सेल नहीं, हमें क्या है एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से समझना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पे क्या किया है, पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद अब यहाँ पे 2-3 बार पुल बैक लिया है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट होगी। कुछ लोग इसको सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है। सपोर्ट जो सपोर्ट रजिस्टर ट्रेड करते हैं वो सपोर्ट मार के यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब बाय किए हैं तो मार्केट तेजी से इतना नीचे क्यों आया, क्यों, क्योंकि इस एरिया में क्या था, रिटेलर का स्टॉप लॉस। इस एरिया में क्या था, रिटेलर का स्टॉप लॉस। और अच्छे तरीके से जब मार्केट यहाँ पे जब रिटेलर का स्टॉप लॉस और स्विंग ये लो ब्रेक करता है जिसको हम इंडस्टमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे अगर आता है ना तो एक स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या फिर पीओआई की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे सप्लाई डिमांड करके बाय किए थे उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में था, उसको मार्केट ने कलेक्ट किया, अगेन एक पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद मार्केट जब स्टॉप लॉस लेता है तो पुल बैक 100% मिलेगा और मार्केट ने इसको नहीं ब्रेक किया, ठीक, इसको नहीं ब्रेक किया। अगेन मार्केट जो लोग यहाँ पे अभी भी स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी बची थी तो मार्केट इस कंडीशन में क्या करता है, स्ट्रीम पीओआई पे जाता है वहाँ पे मार्केट और उसके पहले की जो भी बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है और अपने स्ट्रीम पीओआई से जाकर मार्केट फिर एक बड़ा पुल बैक लेता है। और जितना ज़्यादा मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा उसके अगेंस्ट जब रिवर्सल लेगा तो ये बड़ा मोमेंट देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मार्केट ने इस यहाँ वाले जो भी बायर्स थे यहाँ का स्टॉप लॉस कलेक्ट किया है, यानी इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट कितना बड़ा मूवमेंट किया और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। यानी कि जो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के यहाँ पे सेल कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे सेल करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में है, तो मार्केट ने क्या किया, इनका स्टॉप लॉस पूरा एक ही बार में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद मार्केट क्या किया, फिर से पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद क्या है, अब यहाँ पे मार्केट ने इन्वेस्टमेंट यानी कि पुल बैक लिया और इसको लिया है, यानी कि ये भी जो यहाँ पे बाय किया होगा पुल बैक पे उसका भी एसएल इस एरिया में होगा, इसको भी मार्केट ने क्या किया, ले लिया। फिर इसके बाद अगेन तब जाकर के यहाँ पे मार्केट ने फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे बाय किया होगा रेजिस्टेंस समझ के उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में उसको मार्केट ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद अगेन एक पुल बैक लिया। अब जब भी देख रहे हैं जिस साइड में मार्केट ने स्टॉप लॉस कलेक्ट कर रहा है उसके बाद मार्केट एक पुल बैक दे रहा है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, अब यहाँ पे क्या है, एक अच्छा खासा सप्लाई बन रहा है, डिमांड जोन बन रहा है यानी सपोर्ट। तो मार्केट फिर यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस अगेन मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, फिर पुल बैक लिया और फिर इसके बाद यहाँ पे लोग जो बाय किए तो कुछ लोगों को स्टॉप लॉस स्विंग हाई लो के नीचे रखते हैं, कुछ लोग इसके नीचे रखे थे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया,
अगेन पुल बैक लेने के बाद आया यहाँ इस एरिया में जितने भी स्टॉप लॉस सबको कलेक्ट कर लिया। यानी कि अगर देखा जाए तो इस एरिया में जितने भी स्विंग के इसके नीचे वाला भी स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कलेक्ट कर लिया। और जब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कलेक्ट किया है तो मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा पुल बैक दिया अगेन। अब हालांकि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, किसी भी टाइम ब्रेक हो सकती है। जो लोग यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप करके सेल कर रहे होंगे, मार्केट यहाँ पे सेलिंग साइड, मतलब यहाँ पे अगर काफ़ी सप्लाई एरिया है अगर स्ट्रॉन्ग तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको लिक्विडिटी क्रिएट करना है ना। अब यहाँ पे दोनों साइड की लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, जैसे कि इस एरिया में बाय की, इस एरिया में सेल की। सेल का तो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो रही है, क्योंकि इस हाई को क्या किया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया। क्योंकि इस स्विंग हाई पे लोग क्या किए थे, स्टॉप लॉस रखे थे, इसको ब्रेक किया, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अगेन नीचे आ गया। फिर इस एरिया में जो स्टॉप लॉस थे, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे सप्लाई हो गया चाहे डिमांड हो गया, जैसे ये सप्लाई ये डिमांड, इस एरिया में मार्केट अगर कैंडल यहाँ पे जाने के बाद इस तरीके से कैंडल की भी ऊपर और बॉडी नीचे बन रही है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी ग्रैब। ऐसे करने पे मार्केट समझिए यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे इस एरिया में, जो भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब कर लिया। जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया, इस एरिया में थी यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब किया। फिर इस एरिया में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट जब सप्लाई पे जा रहा है तो एक वीक बना रहा है। अब वीक का रीजन ये है, मार्केट पूरी तरीके से स्टॉप लॉस यहाँ पे कलेक्ट करके और लिक्विडिटी ग्रैब करके अपने डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे क्या मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से मार्केट जब स्टॉप लॉस हिट करके अपने डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी ही ग्रैब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अगेन इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए यहाँ पे लिक्विडिटी यानी कि बाय साइड का जो भी बायर्स थे उनका एक्सेलेरेट करते हुए मार्केट यहाँ पे आया है। और जब भी मार्केट पुल बैक लिया तो स्विंग हाई लो को ब्रेक करने के बाद, जैसे यहाँ पे भी अगेन जो बाय किया था पुल बैक के बाद मार्केट ने इसके स्टॉप लॉस लिए और अगेन मार्केट यहाँ पे इन सबका यहाँ पे जो रजिस्टेंस पे बाय किया होगा उसका भी स्टॉप लॉस इस एरिया में था, मार्केट ने यहाँ पे था सब, मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया और अगेन फिर से स्वीप किया है। इसको स्वीप यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। अगेन मार्केट ने ये हाई लगाया और फिर पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस हाई को भी ब्रेक किया। और जब हाई को ब्रेक करता है तो देखिए यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक नीचे साइड डाउन साइड में दिया है। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर जो होते हैं या फिर हेज फंड वगैरह वाले होते हैं, वो अच्छा तरीका जानते हैं कि कब हमें बाय कर सेल करना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी बनती है। जैसे कि मान लीजिए कोई पैटर्न बना, जैसे स्ट्रेंगल पैटर्न बन गया, रिवर्सल पैटर्न कोई सा भी बनता है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न अगर बन रहा है तो समझिए वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। और जैसे डबल टॉप डबल बॉटम, तो डबल बॉटम पे बाय सेल कब करना है उनको अच्छे तरीके से पता है। अब वो कब करते हैं, जब लिक्विडिटी ग्रैब करती हैं, ग्रैब करने के बाद वो अच्छा खासा बाय सेल करते हैं। और लेकिन छोटे ट्रेडर क्या करते हैं, वो पहले ही बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस ऊपर रखते हैं और मार्केट उनका स्टॉप लॉस कलेक्ट करके और लिक्विडिटी ग्रैब करके अपनी डायरेक्शन में डाउन से आ जाता है, जिससे आप लोग सोचते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में चला गया। तो ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पहले वाली चीज़ें काम नहीं आने वाली हैं। जो हम सपोर्ट डिमांड पे बाय सेल करते हैं वो कुछ नहीं काम, नहीं तो कोई इंडिकेटर काम आएगा ना ही कुछ। तो अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है और इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले टाइम पे टोटली स्मार्ट मनी कंसेप्ट से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड होने वाली है, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली बाकी है, जो कि लिक्विडिटी का दूसरा पार्ट हो गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे काम करती, कैसे उसमें मैनिपुलेशन होता है। और जब ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, तब जाके आप एक अच्छा तरीका से एक स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप तब जाके वहाँ पर बाय सेल करेंगे, तब आप एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो लिक्विडिटी के ऊपर सेकंड पार्ट में रहेगी, क्योंकि लिक्विडिटी कंसेप्ट काफ़ी बड़ा होता है, वो एक ही वीडियो में नहीं आ पाएगा। अगर एक ही में आएगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, स्किप करके चले जाते हैं, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें इतना ही आप समझिए। इसके समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो हम
उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, समझिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और मार्केट कभी भी सीधा-सीधा कोई नहीं दे सकता ना। अगर मार्केट में सीधा-सीधा ये इतना आसान होता, स्ट्रक्चर मैपिंग, लिक्विडिटी फाइंड करना, सारा चीज़ें, तो क्या हर कोई पैसा बना लेता ना? बट नहीं, आपको भी पता है ट्रेडिंग में 95% लोग गंवाते हैं, 5% कमाते हैं। तो वो वही लोग हैं जो अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझते हैं, तब जाकर वो ट्रेड करते हैं, तब जाकर वो प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। ओके।